जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और आपने देखा कि किस तरह से अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन के रास्ते में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो अल्फ़ा रेडिएशन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाता है और इसी तरह जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाते हैं, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो अल्फ़ा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो बीटा पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और मजीद स्टडी से फिर पता चलता है कि इन सारे पार्टिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ पेनिट्रेशन पावर, कुछ आयनाइजिंग पावर, कुछ हमने रेंज की बात की। इस किस्म की डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं रेडिएशन को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं हम उस एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन में जो ट्यूब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स उसका नाम है गाइगर मुलर ट्यूब है। और ये क्यों यूज़ होता है रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, इसका फंक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 3 से 4 बातें हैं जो कि सिर्फ आपने सीखनी है, उसके बाद ये आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक हो गया? सो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन प्रॉपर रखिएगा इस लेक्चर के ऊपर क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें से P4 में कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। ठीक हो गया? सो आपने बहुत ध्यान से बेटा देखना है, जहां से समझ ना आया लेक्चर रिवाइंड करके बार बार सुनिएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। सो द टॉपिक इज गाइगर मुलर ट्यूब एंड द डेफिनेशन इज गाइगर मुलर काउंटर, आल्सो नोन एज गाइगर मुलर काउंटर, और द GM काउंटर भी हम इसको कह सकते हैं, इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन। डिटेक्ट करता है, मेजर भी करता है। किस चीज को स्टूडेंट्स? आयनाइजिंग रेडिएशन को। ये रेडिएशन का वर्ड तो हमने बोल चुका है, अब बीच में इसके साथ आयनाइजिंग का इफेक्ट क्यों लगा रहे हैं इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सो इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट द रेडिएशन लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। जी स्टूडेंट्स, एपरेटस से स्टार्ट करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या 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 कह सकते हैं, क्या क्या पार्ट्स डाले हुए और क्यों डाले हुए, उनका फंक्शन क्या है, उसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। ठीक हो गया? ये जो बेटा ये जो चीज़ आपके सामने है इसको हम कहते हैं काउंटर। ठीक हो गया? क्या कहते हैं इसको? काउंटर कहते हैं। ले जी, लिख दिया मैंने आपके सामने। ये सिंपल सी बात है, पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, वोल्टेज है जो कि इसको वर्किंग करवाएगी। ठीक हो गया? और साथ काउंटर भी इसी की वजह से ऑन होगा। काउंटर अभी रीड कुछ नहीं कर रहा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है? इसके साथ ही हमने ये जो स्टूडेंट्स प्लेट है ये बेटा रखी हुई है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रखी हुई है। दैट्स मीन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल पे, तो ये नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करेगी। यहाँ से हमें ये पता चल गया। ठीक हो गया? इसके बाद ये विंडो है, इसको माइका भी कहते हैं, MIC है। ये छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ से एंट्रेंस होती है रेडिएशन की, जिनको हमने मेजर करना होता है स्टूडेंट्स। ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अ गैस हैं। ये कौन सी गैस है स्टूडेंट्स? ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं आर्गन गैस यूज़ करते हैं इंतहाई लो प्रेशर पे। ठीक हो गया? ताकि इसकी कोलिजन मिनिमम हो और बाकी जो रेडिएशन है उसका इफेक्ट आप मज़ीद आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट्स मिसिंग है, वो मैं रेड कलर में शो कर देता हूँ कि ये जो प्लेट्स होती हैं ये वाली और ये वाली, अगले डायग्राम में देख लीजिएगा, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया? सो मैंने गिनी चुनी आपको 4-5 चीज़ें लिखवा दी हैं, डायग्राम बना लीजिएगा। एक आपके पास बेटा काउंटर है, एक है आर्गन गैस जिसमें लो प्रेशर हमने फिल किया गया हुआ इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर के अंदर ही एक हमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड नज़र आता है। आयनाइजिंग रेडिएशन अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। अंदर जाके क्या करेंगी इस पर भी डिस्कशन हमारी रहती है। ये मीका हमारे पास विंडो है बेटा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है जो कि जिनकी वॉल्स जिनसे मिलकर बनी हुई है। सो पहला कॉन्सेप्ट तो बेटा मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ ना कि जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया बेटा? और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव चार्ज आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। शायद मैं कुछ गलत बोल गया तो दोबारा बोल देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड
नेगेटिव आइंस को अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आइंस को अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। ये बातें आप पहले से जानते हैं, ठीक हो गया बेटा। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ही रेडिएशन इंटर होती है, हमने कौन सी गैस फिल की हुई है, आर्गन गैस, जिसको आयनाइज करने के लिए भी थोड़ी सी फोर्स ज़रूर चाहिए, मतलब बैठे बैठे आयनाइज नहीं हो जाएगी, आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, रेडिएशन को एफर्ट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब ज़रा बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं चीज़ें मिटा देता हूँ। आई होप सो कि आपने लिख ली होंगी सारी चीज़ें, ताकि मेरे पास थोड़ी स्पेस बन जाए, मैं आसानी से ये चीज़ें लिख सकूँ, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक एटम है, किसका एटम है, एटम हो गया बेटा आर्गन का, ये एटम हो गया, ये प्लस, सेंटर में न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में नहीं जाना, सिर्फ एज इट इज़ आप समझ लें। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्या बैठे हुए हैं दरमियान में, पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन है, जो कि न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। जैसे ही स्टूडेंट्स ये रेडिएशन आती है, ये रेडिएशन आएगी, इस इलेक्ट्रॉन को आके क्या करेगी, हिट करेगी। अब याद रहे स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, गैमा भी हो सकती है। और आपको याद है कि आयनाइजिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा होती है, अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, फिर बीटा और फिर गैमा की होती है, ठीक हो गया। ऐसा क्यों है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे ये रेडिएशंस आके बेटा इस एटम को हिट करती हैं, होता क्या है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकलता है और ये सेपरेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो दैट्स मीन कि ये कौन सा आयन बन गया, ये बन गया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बन गया ना, तो नेगेटिव आयंस भी कह दो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी कह दो, कोई भी वर्ड यूज कर लो चलेगा, ठीक है। सो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बेटा सेपरेट हो गया, और जो पॉजिटिव आयन है या पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे बेटा साइड पे सेपरेट हो गया। अब याद रहे कि ये पॉजिटिव आयन है, दैट्स मीन इसके पास हो सकता है अभी मजीद इलेक्ट्रॉन्स हों, लेकिन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑन द होल इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। सो दिस वन इज पॉजिटिव आयन, और इसको आप इलेक्ट्रॉन कह लो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कह लो तो ज़्यादा बेहतर है, जस्ट बिकॉज के इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकला है, तो नेगेटिव आयन ना कहें, ज़्यादा बेहतर है कि नेगेटिव पार्टिकल कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे बेटा रेडिएशन इंटर होगी, आपको अंदर का मंजर कुछ ऐसे नज़र आएगा, कुछ जगह पे आपको नेगेटिव नज़र आएंगे पार्टिकल्स, ये इंक्रीज होते जाएंगे, और कुछ जगह पे आपको नज़र आएंगे पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव आइंस नज़र आएंगे, ठीक हो गया। कोई मुश्किल बात इसमें, ठीक हो गया ना। सो रेडिएशन की एक बीम इंटर हुई स्टूडेंट, या एक पार्टिकल इंटर हुआ, एक अल्फा पार्टिकल इंटर हो गया, इमेजिन कर लो एक बीटा हो गया, या एक गैमा की वेव, एक छोटा सा फोटोन इंटर हो गया, तो उसके इंट्रेंस की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो जो आयनाइजेशन का फिनोमेना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के मज़ीद कितने एटम्स को जाके हिट करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये डिपेंड करता है वो जो रेडिएशन इंटर हुई है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक हो गया। हम इमेजिन कर लेते हैं, आइडियल केस की बात कर रहे हैं कि इस टाइम एक ही पार्टिकल इंटर हुआ है और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, और उस इलेक्ट्रॉन ने आगे 4-5 और एटम्स को आयनाइज करके 6 से 7 इलेक्ट्रॉन्स का एक पल्स बना लिया, ठीक हो गया। अब बेटा होता क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कॉमन सेंस की बात है, आप पहले से जानते होंगे। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किस तरफ रश करते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये रश करते हैं और पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बेटा जो पॉजिटिव आइंस हैं ये किधर जाना शुरू हो जाते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सिंपल सी बात है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो बड़े फास्ट होते हैं, क्योंकि वो लाइट इन वेट हैं, वो भागते हैं पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव आइन है वो स्लो मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं थोड़ी ही देर में, विद इन 1 सेकेंड का ये फिनोमेना हो रहा होता है, विद इन माइक्रो सेकेंड का, कि इलेक्ट्रॉन की एक पल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे 4-5 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन्स की पल्स नाम दे रहा हूँ, ठीक हो गया। ये बेटा पल्स जाती है, मूव करके काउंटर पे जाती है,
काउंटर इन पल्सेस को काउंट करता है। अगर 1 पल्स है तो 1 काउंट कर देगा, अगर 2 पल्स है तो 2 पल्स काउंट कर देगा। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का जो पूरा का पूरा सर्किट है, ये सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरह हो जाता है और दोबारा ये बैटरी के होते हुए थ्रू किस में आ जाते हैं, बैटरी के होते हुए थ्रू ये मूव करते हैं। जस्ट बिकॉज के बैटरी ने कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है ना, सर्किट कंप्लीट है, तो ये सर्किट में क्या करते हैं, ये पूरा यहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। काउंटर के अंदर जाता है, काउंटर क्या करता है, रीड कर लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप पूछेंगे सर पॉजिटिव आइंस कहाँ गए? तो पॉजिटिव आइंस सिर्फ गैसेस में या वैक्यूम में मूव कर सकते हैं, वो वायर्स में मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो एटम्स हैं, आइंस हैं, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स उसके अंदर बैठे हुए, तो वो मूव नहीं कर सकते। लिहाजा वो नेगेटिव के पास जाते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन्स लेके, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके दोबारा न्यूट्रल होके दोबारा उसी शेल में, उसी चैम्बर में वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया। सो बेटा मैंने इस पूरी स्टोरी समझाई है, आई होप सो कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि पहले आर्गन गैस थी जो कि न्यूट्रल थी, लो प्रेशर पे थी, बाहर से रेडिएशन आई, रेडिएशन ने आर्गन गैस को आयनाइज करना शुरू कर दिया। आयनाइज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया, पॉजिटिव आयन को सेपरेट कर दिया। जैसे ही रेडिएशन एंटर होती हैं, एक उस रेडिएशन की वजह से आयनाइजेशन का फिनोमेना होता है, नेगेटिव चार्जेस का एक पल्स क्रिएट होता है, वो पल्स इन वायर्स के थ्रू गुजर के सर्किट में फ्लो करता है और काउंटर के पास जाता है। काउंटर उस पल्स को काउंट करता है और जो पॉजिटिव आइंस है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स के पास जाके वहां से इलेक्ट्रॉन लेके दोबारा से न्यूट्रल होकर दोबारा से उधर आ जाते हैं, इस चैम्बर या शेल में आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि बेटा इस गाइगर मुलर काउंटर के अंदर 2 तरह के काउंटर लगे होते हैं, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, लिहाजा इसको आपने ध्यान से देखना है। एक काउंटर है जिसको हम कहते हैं रेट मीटर, ठीक हो गया, और एक काउंटर है जिसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं काउंट मीटर कहते हैं या स्केल मीटर कहते हैं। रेट मीटर वो होता है स्टूडेंट्स, ऐसे ही समझ लो जैसे बाइक चला रहे हो तो या मैप में शो हो रहा होता है या गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो तो वहां पे लिखा होता है कि बेसिकली यू आर ड्राइविंग 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। या जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू गिवन होती है 5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज क्या है, ये चीज बताती है कि पर मिनट, पर साइकिल, पर आवर कितनी रेडिएशन एंटर हो रही हैं, ये कौन शो करता है, ये रेट मीटर शो करता है। वहां पे काउंटर के ऊपर 2 बटन्स होते हैं, एक रेट मीटर शो करता है, एक काउंटर मीटर शो करता है या स्केल मीटर शो करता है। ठीक हो गया। सो रेट मीटर क्या शो करता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू मिनट, विद रिस्पेक्ट टू आवर्स, कितनी रेडिएशन 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में एंटर हो रही है, ये कौन बताएगा स्टूडेंट्स, ये रेट मीटर बताएगा। ठीक हो गया। स्केलर मीटर क्या बताएगा, जब से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तब से आफ्टर 5 मिनट्स, जितना भी टाइम आपने दिया है उस टाइम तक टोटल रेडिएशन कितनी एंटर हुई है, ये आपको कौन बताएगा स्टूडेंट्स, ये आपको स्केल मीटर बताएगा। ठीक हो गया। आई होप सो ये समझ आ गई होगी। जैसे बाइक के ऊपर मीटर के ऊपर 2 तरह की रीडिंग शो हो रही होती है, एक आपकी स्पीड बताता है दैट यू आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ बता रही होते हैं। उसी के नीचे एक मीटर होता है जो कि बाइक की रनिंग बताता है, जो कि कहता है आपका बाइक जो है ये 1000 मीटर चल चुका है, 1000 किलोमीटर चल चुका है, 5000 किलोमीटर चल चुका है, इतनी रनिंग कंप्लीट कर चुका है। तो वो जो टोटल बता रहा है स्टूडेंट्स वो काउंट या स्केल मीटर होता है, और जो पर यूनिट ऑफ टाइम बता रहा है वो रेट मीटर होता है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। वो भी पल्स ऑफ पल्स ऑफ करंट पास को काउंट करता है, ये भी पल्स ऑफ करंट को काउंट करता है। क्या मतलब निकला पल्स ऑफ करंट, एक इलेक्ट्रॉन का बंच, एवलांच कहते हैं, वो एवलांच किया, एक पल्स गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पे रीडिंग शो हो गई 1 साइकिल पर मिनट या 1 पार्टिकल कह लो कि इतने अल्फा पार्टिकल्स एंटर हो गए। इस चीज को दोबारा आसान करता हूं, 1 पल्स गई, इसका मतलब है 1 पार्टिकल एंटर हो गया रेडिएशन का, 2 पल्स गई, 2 पार्टिकल सेंटर हो गए, 3 पल्स गई, 3 पार्टिकल सेंटर हो गए। अब जाहिर बात है एक एक करके तो जाते नहीं है, वो बंचेस की फॉर्म में जाते हैं, तो लगातार वहां पे 500, 600, 700, 1000 इस तरह शो हो रहा होता है, नंबर ऑफ पल्सेस शो हो रही होती है रेट मीटर के ऊपर। ठीक हो गया। सो नंबर ऑफ रेडिएशन, कितनी रेडिएशन एंटर हुई, दैट्स मीन कितने पार्टिकल्स एंटर हुए पर यूनिट टाइम, ये आपको रेट मीटर बताएगा। नंबर ऑफ रेडिएशन, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटर पर यूनिट टाइम, जो कि आपको टाइम गिवन है या जो टाइम आपने गिवन किया है वहाँ पे सेट किया है कि इतने टाइम तक आपने रेडिएशन चेक करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग के ऊपर।
सो द ट्यूब कंटेन्स आर्गन गैस एट द लो प्रेशर, ताकि लो प्रेशर इसलिए भी होता है ताकि आर्गन गैस की मिनिमम कोलिजन हो, मिनिमम प्रेशर हो आपस में, गैस के मॉलिक्यूल्स का, गैस के एटम्स का। इसको ज़रा गूगल पे चेक कर लें, आपको 4 से 5 और रीज़न भी पता चल जाएंगी, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। द एंड ऑफ द ट्यूब इज स्टील विद द मिका, उसके रेडिएशन जाएगा, द आर्गन गैस बिकम आयनाइज हो जाएगी व्हेन अल्फा पार्टिकल एंटर द ट्यूब, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इलेक्ट्रोड एक्सेलरेट द पॉजिटिव आयन टुवर्ड्स द कैथोड एंड द इलेक्ट्रॉन्स, दिस ट्रिगर द होल एवलांच ऑफ आयंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आयनाइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्जेस का एक पल्स क्रिएट होता है, वो वायर से मूव करके काउंटर तक जाता है, काउंटर काउंट करता है, अगर वो रेट मीटर है तो नंबर ऑफ रेडिएशन या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड या पर मिनट आपको बता देगा। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट the gas conduct and the pulse of current flows in the circuit due to the negative charge while the positive charge eventually be neutralized by ginning। बेटा ये सारी बातें पढ़ लीजिएगा। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी, हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है बैकग्राउंड रेडिएशन। चलें इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, 25 मिनट्स का सर लेक्चर बना देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।